हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। मैं अपनी आप बीती में आगे बढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक छोटा सा योगदान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक आप लोगों ने सुना कि सत्यम को दूध पीने में और मुझे दूध पिलाने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थीं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि सत्यम को डायरिया होने लगता है। मतलब कि इतनी ज़्यादा हालत सीरियस होने लगती है कि आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। और एक तरफ मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और दूसरी तरफ मेरी मम्मी की, मतलब मेरी सासू माँ की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। एक्चुअली उनको एक मतलब बीमारी था पहले से ही। तो हेलो, आप सभी मेरा सादर प्रणाम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मैं गर्मी की छुट्टी हुई है तो मैं आया हूँ गांव। मम्मा नहीं आई थी तो मैं कहा मम्मा प्लीज़ आ जाइए। मैंने मम्मी को कसम चढ़ाया तो मम्मी आ गई। और इस समय फिलहाल में हम लोग तो गांव ही हैं। ये देखिए हम लोगों के गांव का घर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। भैया लोग इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय, सी यू। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सुपुत्र सत्यम, और जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी लगी रहती है, क्रिकेट खेलने की जल्दी लगी रहती है। इस समय गर्मी की छुट्टी हुई है तो ये खेलने के लिए एकदम परेशान थे। जब जिस दिन छुट्टी हुई उसी दिन से एकदम मम्मा चलिए गाँव, मम्मा चलिए गाँव। क्योंकि वहाँ गोरखपुर में ना इन लोगों को खेलने को नहीं मिलता है। छवि अभी नहीं आई है, बट ये छुट्टी होते ही जिस दिन छुट्टी हुई उसी दिन ये आ गए। और आप लोग देख सकते हैं, अभी हम आप लोग को दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा ये खेलने में, अभी धूप है, इतना मना कर रहे हैं लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। हम दिखाते हैं आप लोगों को फिर अपनी कहानी में। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम दिखाते हैं आप लोगों को। इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं और ये आउट क्रिकेट खेलने में एकदम मस्त हैं। देख सकते हैं आप लोग, जल्दी 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 एकदम से बस दिन रात क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, हाय क्रिकेट। तो फ्रेंड्स जब हम मतलब शादी के बाद गौना करके जब यहाँ आए ना, तो मेरी मम्मी का, जो मेरी सासू माँ थी, उनका क्या होता था कि 10 दिन पे 15 दिन पे उनके ऐसे करती थी वो ऐसे, मतलब उनका सांस एकदम पता नहीं क्यों अटक जाता था। ऐसे ऐसे करती थी, आँख में पूरा एकदम आंसू आने लगता था, आंसू गिरने लगता था। और ऐसे मतलब हम उतने वो वैसे बोल नहीं पा रहे हैं, वो अजीब तरह का उनका एकदम अटक जाता था सांस। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी उनका पीठ सहला, जैसे अपने हस्बैंड को देखते थे हम पीठ सहलाते हुए, पीठ सहलाते रहते थे खूब जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके खूब जल्दी जल्दी सहलाते थे और कहते थे पानी लाओ पानी लाओ। दौड़ के जाके पानी दिया जाता था। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स होती थी। तो यही सब चीज़ें थी। ये मतलब ये जो इनका मतलब प्रॉब्लम था मम्मी को, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा होता गया। और मेरे पिताजी जो थे, ससुर जी थे, वो थोड़े माइजर स्वभाव के थे, थोड़े कंजूस थे। ऐसा नहीं है कि मेन समय पे देखिए 4 4 बच्चे थे उनके, अच्छे से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा, घर जो भी उनका जिम्मेदारी था वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से किए। बट कुछ चीज़ों में वो थोड़े कंजूस थे। और ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए कंजूस थे, अपने लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब लुटाते थे, ऐसा नहीं है। उनका नेचर बहुत बढ़िया था, जैसा होना चाहिए। बट थोड़ा सा कंजूसी, इतना नहीं कंजूसी होना चाहिए। तो परिवार में जो भी मतलब कष्ट होता है, दुख होता है, इन सब चीज़ों में लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो फिर उनका इस समय, जब सत्यम के पैदा होने के बाद, सत्यम को एक तरफ डायरिया हुआ है, एक तरफ मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई और वो कुछ दिन एडमिट रहीं। उसके बाद फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि इतनी ज़्यादा समस्या होने लगती है, इतनी ज़्यादा उनको समस्या होने लगती है कि बुखार भी होने लगता है। फिर ले जाके गोरखपुर दिखाया जाता है, इसी बीच ले जाके दिखाया जाता है। तो फिर डॉक्टर लोग कहते हैं कि ऐसा है। और इनका जो हार्ट के पास से गले तक, मतलब जो एक नसें होती हैं, कुछ 3 नसें होती हैं, तो इनकी 2 नसें सूख चुकी हैं और बस एक नस है जिसकी वजह से ये अभी तक ज़िंदा हैं और इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन नहीं हो पाया तो ये बस इनका ज़िंदा रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ही लेके गए थे उनको गोरखपुर में किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर का नाम हमको नहीं याद है। तो फिर ऐसे ही बोले।
तो यहाँ आके ये चीज़ हुआ कि लखनऊ पीजीआई जाना है। बोले कि कहाँ होगा ऑपरेशन, तो बोले डॉक्टर बोले कि लखनऊ पीजीआई लेके, और अगर आप यहाँ से ही पैसे का व्यवस्था है आपके पास तो आप घर मत जाइए वापस लेकर के, और यहीं से इनको लेकर के सीधा आप लखनऊ चले जाइए, नहीं तो इनको मतलब बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, पैसे कहाँ वहाँ पे ये लोग लेके गए थे। फिर ये घर लेके आते हैं, और ये होता है कि हम मतलब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन मम्मी को लेके गोरखपुर जाने की तैयारी हो रही थी। तब तक क्या होता है फ्रेंड्स, रात में मेरे सत्यम का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, हम ऐसे रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, और अपने सत्यम के ऐसे मतलब सीने पे हाथ रख के उसकी सांसें गिन रहे थे। हम बता रहे हैं आप लोगों से, इतनी ज़्यादा उस समय दिक्कत, इतनी ज़्यादा दिक्कत कि क्या ही बताएं। और बाहर उस दिन क्या हुआ कि लाइट नहीं थी घर में, तो हम मम्मी के पास ही, ऐसे पता नहीं क्या मन में आया कि मम्मी के पास हम सत्यम को सुला के और मम्मी के पास ही उनके पैर की तरफ बैठे हुए थे। तो मम्मी बोल रही थी 11 बजने को है और तुम जाओ अंदर जाके सो जाओ। हम कहे अभी लाइट नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो मम्मी बोली कोई दिया, मिट्टी का दिया हो तो मिट्टी का दिया लेके आओ, हम तुमको दिया बना के दे रहे हैं। तो मम्मी मिट्टी का दिया में ऐसे बत्ती पूर के, उसके बाद उसमें सरसों का तेल डाल के और वो दिया जला के हमको देती हैं, और कहती हैं जाओ इसको जला के और अंदर ले जाके बाबू को सो जाओ। हम जाते हैं, उसका धड़कन ऐसे पकड़ के उसकी सांसें गिन रहे होते हैं कि बाबू का सांस तो नहीं रुक गया। मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कि क्या ही बताएं आप लोगों से। और तब तक इधर वो चल रहा था रूम में, और यही वो जगह है, पीछे यही चौकी रखा हुआ है, यही इसी जगह पे मम्मी सोई हुई थी। यही जगह है, यहीं पे मम्मी सोई हुई थी। और वहाँ उस रूम में, वो जो रूम दरवाज़ा उधर वाला दिख रहा है, उस रूम में हम थे। और उसके बाद क्या होता है, तब तक फिर अब मम्मी का ऐसे ही ऐसे ऐसे करने लगी, पूरा तेज़ तेज़ आवाज़ रूम में जाने लगा। अब जब रूम में से मतलब रास्ता ही जैसे ऐसा होता है ना, कुछ आपत्ति का ऐसा कुछ होता है, मतलब एक बैग इमरजेंसी कुछ आती है तो जैसे लगता है कि रास्ता सामने वाला ही रास्ता हम देख ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा होता है। फिर जब तक हम लोग आए, बाहर आए, तब तक क्या होता है कि उनका जीभ पूरा बाहर निकल जाता है, आँखें टंग जाती हैं, और एकदम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। और आते आते मेरे भैया, मतलब मेरे देवर जो रहते हैं, वो देवर मेरे पकड़ते हैं और मम्मी मम्मी करते हैं, और तब तक उनका वो वहीं पे नॉन स्टॉप मतलब मम्मी मेरी एक्सपायर हो जाती हैं। फिर उसके बाद घर में एकदम मतलब जो जहाँ सुन रहे थे सब कि बताओ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, सब लोग मतलब जहाँ की तहाँ सुन कर के पैरों की तले की ज़मीन एकदम खिसक जा रही थी कि बताओ, ऐसे कल लखनऊ ले जाना था और आज ऐसा हो गया। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे फ्रेंड्स। फिर इस बीच सत्यम का मतलब उसी रात बता रहे हैं आप लोगों से, इतना ज़्यादा इधर उल्टी, इधर दस्त, इधर उल्टी, मतलब 1 मिनट के लिए वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब मम्मी के साथ ऐसा हुआ। और सुबह होते होते सत्यम का हाथ जो था, मोटा मोटा इतना मतलब हाथ था, मतलब स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ था, और उसका क्या होता है, हाथ पैर एकदम सूख जाता है। सुबह होते होते हाथ पैर एकदम सूख जाता है, ऐसे मतलब ये जो स्किन होता है ये एकदम सिकुड़ जाता है, अजीब तरह का हो जाता है। आँखें एकदम अजीब तरह के से टंगी टंगी हो जाती हैं, आँखें एकदम मतलब उसका चेहरा एकदम सूख के इतना सा हो जाता है, अजीब तरह का। फिर हम एकदम परेशान, अब एकदम मतलब रोए जा रहे हैं। इधर मम्मी का टेंशन कि दरवाजे पे लहास है, ये जान लीजिए, और इधर सत्यम का अब एकदम समझ में नहीं आ रहा है। फिर वही दीदी आई, हरपुर वाली दीदी आई, और हरपुर वाली दीदी से मदर टेरेसा और उनके हस्बैंड फिर आए। इसका हालत देखिए, वो दोनों लोग इधर हमारे दरवाजे पे लहास है, वो दोनों लोग सत्यम को लेकर के गए। मतलब वो दीदी चाची थी मम्मी, और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई, नहीं देख पाई, और सत्यम को लेकर के गई। फिर सत्यम को लेकर के शाम तक वापस आते हैं, लेकिन सत्यम का जरा सा कुछ भी कोई मतलब कुछ भी नहीं ठीक हुआ, वैसे का वैसे सत्यम दिखाया तो गया। मतलब दवाई दी जा रही थी, ORS का घोल दिया जा रहा था, एकदम 24 घंटे उसके साथ ही रहना, एकदम सांसें गिनना, और बहुत ज़्यादा मतलब बता तो रहे इतना ज़्यादा कि बस यही लग रहा था कि सत्यम मेरा बच नहीं पाएगा, अब उसका बचना नामुमकिन लग रहा था सबको। फिर 3 दिन 4 दिन बीतता है, और मेरी हालत इसका बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है।
इस बीच सब लोग घर में बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि परेशानी वाली बात थी और सबको कष्ट था, और हमको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मम्मी घर की गार्जियन थी। आज मम्मी रहती तो हम दर दर का ठोकर नहीं खाते, किसी भी हाल में वो हमको साइकिल चलाने नहीं देती अगर वो ज़िंदा होती तो। लेकिन बस दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि 3-4 दिन बीता, घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी। जैसे ज़बान रुक सी जाती है जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो। फिर मेरी बड़ी ननद के ससुर आते हैं, वो एक नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा सामाजिकता उनके अंदर भी कूट कूट के भरी हुई थी, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे वो भी। आते हैं और हम ऐसे ही लेके गोद में सत्यम को, यही जगह है, यहीं पे बैठे होते हैं, और वहाँ मेरे पापा, जैसे पापा अग्नि दिए थे तो पापा बैठ के खाना, यही टाइम भी था, शाम का समय था, और पापा बैठ के खाना बना रहे थे। तो आए और सत्यम को इस हाल में जब देखे तो कहे कि दुबे जी, ऐसा है, जो चला गया वो चला गया, और उनके पीछे अगर आप इस बच्चे का ध्यान नहीं देंगे तो इस बच्चे से भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो ऐसा, मतलब इस बच्चे को इमिडिएटली तुरंत इसको हॉस्पिटल भेजिए और आर्यन सिंह के वहाँ इसको एडमिट करवाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको। मतलब बाबू का एकदम सूख के पूरा शरीर, फिर वही हाल, एकदम डायरिया से परेशान, आँखें एकदम ऐसे अजीब तरह का वो, मतलब कुछ जैसे शरीर में उसकी जान ही नहीं था फ्रेंड्स। फिर पापा वहीं वो बैठे ही रहते हैं, दीदी के ससुर, मतलब मेरी बड़ी ननद के ससुर बैठे ही रहते हैं, और पापा हम लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, कहीं ना कहीं छवि पापा को भी, वो भी तो पुत्र मोह में थे, पुत्र उनका भी तो था, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से बड़ा कष्ट हो रहा था। फिर क्या होता है, हम दोनों को पापा बोलते हैं, हमारे ससुर जी बोलते हैं कि ये पैसा ले लो और लेके तुम लोग जाओ। फिर हम लोग वहाँ जाते हैं तो मेरी छोटी वाली ननद बोल के भेजती हैं, मतलब सीधे वार्निंग दे के भेजती हैं कि ऐसा है, अपने मायके नहीं बताना है, अपने मायके नहीं बताना है कि बाबू का तबीयत ख़राब है, हम लोग गोरखपुर में हैं, एडमिट हैं, उन लोगों को एकदम कानो कान खबर नहीं चलना चाहिए। हम कहे इस समय हमको मायके नहीं दिख रहा है, इस समय हमको कोई नहीं दिख रहा है, इस समय सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा हमको दिख रहा है, और हम नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं। फिर हम लोग जाते हैं। हाँ, उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ जब पहुँचते हैं तो इनका, मतलब इनका शादी, उस समय मेरी छोटी वाली ननद का शादी फिक्स हो चुका था, मतलब इंगेजमेंट वगैरह हो गया था। तो वहीं पे उनकी सास रहती हैं, उनके सास के थ्रू हम लोग एडमिट, मतलब हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं। फिर वहाँ बातचीत होती है डॉक्टर से, तो डॉक्टर सीधे ये बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि तुम आप अपना दूध पिलाती हैं। हम कहे हाँ पिलाते तो हैं, बट मेरा स्किन ऐसा है जैसे वो फट जाता है, और फट के मतलब पकने लगता है, दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर बोले कि चलो, और दूध अगर बाहरी इसको देना, गाय का दूध देना, और उसमें पानी मिक्स बिल्कुल नहीं करना। लेकिन उसका पता नहीं क्या था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या था। जब तक बता रहे हैं आप लोगों से, मेरे बेटे का ये डायरिया वाला जो था ना, ये इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा हावी उसके ऊपर रहता था कि वो 1 साल तक, जब तक मेरी ननद की शादी नहीं हो गई तब तक वो डायरिया रोग से पीड़ित रहा। और मेरी ननद की शादी के बाद ही तुरंत उसका डायरिया पता नहीं कहाँ छू मंतर हो गया फ्रेंड्स। बहुत सारी समस्याएं हुई इस बीच जब मेरी मम्मी का, मतलब क्या कहते हैं, ब्रह्म भोज वगैरह जब हो गया, उसके बाद मेरी ननद मेरे सत्यम को पलट के देखती नहीं थी, वही छोटी वाली ननद सत्यम को पलट के देखती नहीं थी, और वो यही बोलती थी ना। अब देखिए, सत्यम पैदा हुआ, उनको सूचना मिली, वो तुरंत, मतलब वो जानी तो तुरंत यही बोले कि कंस के मारे कृष्ण भगवान आ गई ना। तो वो क्या सोच के बोली थी। और इस बीच जब मम्मी एक्सपायर हो गई, देखिए हमको दुख बहुत ज़्यादा था, ऐसा नहीं है कि मेरी सास थी, उनकी माँ थी तो उनको दुख था, हमको दुख नहीं था, हमको भी उतना ही दुख था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें याद आ रही थी कि जब सत्यम पैदा हुआ तो वो ये ऐसा बोली कि मेरा भाई क्या किया था, कैसे कंस बन गया मेरा भाई, बताइए क्या वो किया था। अभी तो 18 साल उसका एज नहीं हुआ था, वो जहाँ तक हो पा रहा था वहाँ तक अपने बहन के, मतलब कोई भी भाई रहेगा तो अपने, उसकी बहन को इतनी सारी प्रॉब्लम होगी तो कुछ ना कुछ तो वो बोल ही देगा। तो इनका क्या बिगाड़ा था। लेकिन सत्यम के पैदा होते ही इनके मुँह से यही पहला वर्ड निकला कि कंस के मारे कृष्ण जी आ गए ना।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जब 40 दिन नहीं बीता, 40 दिन का मेरा बाबू हुआ था, तभी मेरी सास एक्सपायर हो गई और उनका सीधे डायरेक्ट आरोप कि ये माँ बेटा मिलके मेरी माँ को खा गए। मतलब सीधे ऐसे ही बात करती थी, सत्यम को पलट के देखती नहीं थी। और उस बीच क्या हुआ था, जब मतलब सॉरी, आप लोग जानते हैं जब बच्चा होता है तो सॉरी सब लोग बोलते हैं गाँव में। तो सॉरी वाले समय जो भी खाने पीने वाला सामान, मेरे ससुर कंजूस तो थे, लेकिन ऐसे नहीं कंजूस थे कि खाने पीने में कोई कंजूसी। उस समय जब वो घर आ गए थे, वैसे वो गांधी आश्रम में काम करते थे, सैदपुर रहते थे, तो कोई बात ही नहीं थी। जब वो घर आ गए थे तो सारी मतलब बाबू के पैदा होने के बाद सब कुछ व्यवस्था किए थे। ये अपने ससुराल की शादी तय हो गई थी, 5-5 किलो का डिब्बा सोठौरा बना बना के घर में रखी हुई थी कि हम वहाँ पे बच्चा हुआ है, भतीजा हुआ है, तो वहाँ पे अपने ससुराल भेजेंगे। और ससुराल भेजने के लिए रखी थी। इस बीच बहुत सारी ऐसी बातें हुई ना कि जो कि क्या बताएं। बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा मेरी प्यारी बहनों। आप सभी का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आपके आ रहे हैं, जिनको पढ़ करके मेरा मनोबल बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रियली आप सभी का सपोर्ट पा करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आती है मेरी प्यारी बहनों। तो ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा, भूलिएगा नहीं अपनी रंजना दीदी को। लव यू सो मच, बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।